बिलावल एक थाना है, उसके अंतर्गत कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को 2-3 दिन पहले से ही रटवाया जा रहा है प्रश्न पत्र। तो अब क्या बिहार सरकार चुप क्यों बैठी है? यहाँ बिना परीक्षा पेपर लीक अगर हो जाए तो वो खबर बन रही है। पेपर लीक न होते यहाँ तो आम बात है। पेपर लीक अगर नहीं रद्द करते हैं, सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा बिगुल बजाने के लिए हम तैयार हैं। इस तरह के क्वेश्चन मतलब जो एडमिट कार्ड है उसके पीछे आंसर छपा हुआ है, ये पहली बार हम देख रहे हैं। पहले महागठबंधन की सरकार क्रेडिट लेती थी कि हमने कराया। तो बड़े पैमाने पर जो फर्जीवाड़ा हुआ उसका क्रेडिट कौन लेगा? आज कहे ना भाई सम्राट चौधरी जी मुर्ठा बांध के खड़े रहते हैं, बोलिए कि पेपर लीक क्यों हुआ? आप नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो एक बार फिर से बीपीएससी परीक्षा के पेपर लीक का मामला सामने आया है और उस मामले के सामने आते ही हड़कंप मचा हुआ है। उन बच्चों के लिए ये चिंता का विषय है जिन्होंने रात दिन मेहनत करके ये परीक्षा दी है। ऐसे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ छात्र नेता सौरभ कुमार सिंह मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, पेपर लीक का एक बार फिर से मामला सामने आया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको धन्यवाद, शुक्रिया कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर पेपर लीक की बातें जो थी वो कल 11 बजे झारखंड के एक निजी पत्रकार द्वारा मुझे बताया जा रहा था। इस तरह की बातें हो रही थी कि झारखंड के एक बैंक्वेट हॉल में, हजारीबाग स्थित एक बैंक्वेट हॉल में लगभग 250 से 300 के आसपास अभ्यर्थी जो शिक्षक अभ्यर्थी थे, उनकी आशंका थी इस बात की। और झारखंड पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी, एसडीपीओ, डीएसपी और एसडीएम आदि वहाँ की मौजूदगी थी और सभी लोगों से पूछताछ की जा रही थी। आर्थिक अपराध इकाई पटना द्वारा एक इनपुट मिला था कि झारखंड के बरही और बिलावल एक थाना है, उसके अंतर्गत कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को 2-3 दिन पहले से ही रटवाया जा रहा है प्रश्न पत्र। तो अब क्या बिहार सरकार चुप क्यों बैठी है? आर्थिक अपराध इकाई किस बात की तरफ इशारा कर रही है? अगर पेपर लीक नहीं हुआ है, अगर क्वेश्चन पेपर का मिलान नहीं हुआ है, हम तो दोनों तरफ बात कर रहे थे कि 17 तारीख को जेपीएससी की परीक्षा होने वाली थी और कल यानी 15 तारीख को बिहार बीपीएससी ट्री की दोनों शिफ्ट की परीक्षा थी, 9:30 बजे से 12:30 और फिर 2:30 बजे से लेकर 5:30 तक। तो हम लोग अब जो बातें हैं बिल्कुल अब आमने सामने की बात है। आज शाम तक हम लोग बैठ करेंगे आपके चैनल के माध्यम से। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी तीसरे फेज की बहाली में जो बैठे लगभग 4.25 लाख, वो इंतजार कर रहे हैं आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट का। तो अब चुप्पी साधे बैठी हुई है कोई सरकार और ये सोच रही है कि हम इस चीज़ को घाल मिल करके समाप्त कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरे पेज की बहाली का प्रश्न पत्र आउट हुआ है या नहीं हुआ है, आर्थिक अपराध इकाई बता दे, लेकिन हम लोग के पास पूरा प्रमाण सबूत और बिल्कुल इस बात की पुष्टि करती है कि रिपोर्ट है। रिपोर्ट का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। क्या कारण है सर, बार बार इस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आता है, क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार गंभीरता से अगर विचार करेगी सभी पहलुओं पर, तो इतना जरूर है कि देश के तमाम राज्यों की जो एजेंसी है परीक्षा कंडक्ट कराने वाली, सभी ने पेपर लीक करा दिया। अभी झारखंड सचिवालय का पेपर लीक हुआ, 28 फरवरी को होने वाली थी। उसके पहले यूपी के सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, आरओ का पेपर लीक हुआ और बिहार की तो कोई परीक्षा बाकी नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से तो बिल्कुल अब निश्चिंतता के साथ लोगों को सो जाना चाहिए चादर ओढ़ के कि पेपर लीक होते हुए बिना कोई पेपर परीक्षा होते ही नहीं है। यहाँ बिना परीक्षा पेपर लीक अगर हो जाए तो वो खबर बन रही है। पेपर लीक न होते यहाँ तो आम बात है। यहाँ तक लोग 10th इंटर का बात छोड़िए, यहाँ तो एनसीसी का भी पेपर लीक करा दे रहे हैं ये लोग। तो अब कहने की क्या जरूरत है? एजेंसी हाथ खड़ी कर चुकी है। बीपीएससी को अगर शर्म थोड़ा सा भी बाकी है तो सरकार से बिल्कुल गंभीरतापूर्वक बातचीत करनी चाहिए और शाम तक हम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि सबको पता है कि आर्थिक अपराध इकाई बिल्कुल जांच कर रही है और 270 लोगों को गिरफ्तार करके आर्थिक अपराध इकाई कल देर रात पटना से हजारीबाग से पटना पहुंची है और आज रिपोर्ट की तैयारी हो रही है। आपके चैनल के माध्यम से हम इंतजार करेंगे। अगर पेपर लिख हुआ है रद्द करना होगा। अगर आप रद्द नहीं करते हैं, हजारों की संख्या में मैं छात्र नेता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है, पेपर लीक अगर नहीं रद्द करते हैं, सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा बिगुल बजाने के लिए हम तैयार हैं। क्या लगता है सर कि परीक्षा भी रद्द होनी चाहिए? परीक्षा रद्द होना एक बात है। आपको वहाँ जो गाड़ी मिली है, स्वास्थ्य विभाग के एक उप सचिव की गाड़ी मिली है, तो रैकेट तो बिल्कुल फल फूल रहा है। जब बीपीएससी के चेयरमैन के हटते 1 महीना तक कोई चेयरमैन नहीं था। बिल्कुल जब से अतुल प्रसाद जी चेयरमैन बने थे, 2 पाली की परीक्षा हुई, 2 TRE 1 और 2, कहीं पेपर लीक की बातें सामने नहीं आई। बिल्कुल फेयर तरीके से परीक्षाएं हुई, लेकिन बिना चेयरमैन के परीक्षा कंडक्ट करा लेना और लापरवाही, इतनी घोर लापरवाही, आप समझ सकते हैं। किन्हीं के पास मोबाइल नहीं था। जो बरामदगी हुई है वो पेन ड्राइव में हुआ है, कंप्यूटर हुआ है, लैपटॉप हुआ है और सभी को आंसर और क्वेश्चन वो पढ़ाया जा रहा था। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि मेरे पास और कई लोगों के पास एक वायरल हो रहे हैं कि ये इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन मतलब जो एडमिट कार्ड है उसके पीछे आंसर छपा हुआ है, ये पहली बार हम देख रहे हैं कि ये अगर आपको सिर्फ जाना है और पूरा छपा हुआ है, आप बिल्कुल A-20 जो आंसर है वो आपको
रंग देना है। तो मुझे लगता है कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट का। रिपोर्ट सकारात्मक आएगा, हम लोग मानेंगे कि हाँ पेपर लीक हुआ है, आप भी मान लीजिए, लेकिन अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल साफ हो चुका है। पेपर लीक हुआ है, परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। क्या लगता है सर, जल्दबाजी नहीं की गई है इस परीक्षा में? बिल्कुल। तीसरे फेज के बहाली की प्रक्रिया की बात जो हो रही थी वो होती कि अगस्त महीने में हम लेंगे, तो यहाँ तो क्रेडिट लेने का होड़ था। पहले महागठबंधन की सरकार क्रेडिट लेती थी कि हमने कराया हमने कराया हमने कराया, और बड़े पैमाने पर जो फर्जीवाड़ा हुआ उसका क्रेडिट कौन लेगा? पहले महागठबंधन की सरकार ले ले, अब आज एनडीए की सरकार ले रही है। हम तो तेजस्वी यादव जी के फेसबुक और ट्विटर को भी हमने देखा है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरे रहते हुए पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन आपके रहते हुए काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई नियुक्ति प्रक्रिया में। सीटेट फेल, एसटीटी फेल और कई फर्जी वाले जो है शिक्षक बहाल हो गए और लोग भागे भागे फिर रहे हैं। मुझे लगता है कि सभी बातों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की जरूरत है। 17 वर्षों से इस स्टेट के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी क्या बनती है कि पेपर लीक, कोई परीक्षा बाकी है क्या पेपर लीक नहीं हुआ? सिपाही हो, दरोगा हो, इन्फोर्समेंट हो, राज्य की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा बीपीएससी 66वीं पेपर लीक हुआ, 67वीं पेपर लीक हुआ। अब बड़े बड़े के सरगनाओं को आपने छोड़ रखा है। मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर रैकेट जो है फल फूल रहा है देश में। तमाम राज्यों की सरकार आंख बांध खड़ी है। मुझे लगता है कि पेपर लीक पर जिस तरह से देश में कानून बना है, पार्लियामेंट द्वारा एक कानून बना है, राज्य सरकार को अक्सर उसी तरह का कानून का लागू करना चाहिए। नहीं तो गरीब अनाथ असहाय जो बच्चे हैं, गरीब निर्धन बच्चे, वो तैयारी करते रह जाएंगे, उनका उम्र समाप्त हो जाएगा और पैसे के दम पर लोग नौकरी कर लेंगे और इसी तरह से व्यवस्था चलती रहेगी। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है जिन अधिकारियों की संलिप्तता की बातें सामने आ रही है उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कार्रवाई मैं समझता हूं कि इस पर एक बड़े जांच की जरूरत है। छोटे मछली पर अगर आप कार्रवाई करा देते हैं और चुप बैठ जाते हैं, मैं नहीं समझता हूं। कार्रवाई होनी चाहिए थी तो बीपीएससी 67वीं पेपर लीक पर, जिसमें एक 2 आईएएस अधिकारी का नाम सामने आ रहा था, आपने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। एक को डीएम बना दिया लखीसराय का और एक को गुजरात कैडर भेज दिया गया। क्या उनकी बातें सामने? बिल्कुल पेपर लीक में उन लोगों की भूमिका अहम थी। आज बीपीएससी के शिक्षक बहाली नहीं, सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं और सरकार जो है बिल्कुल चुप्पी साध लेती है। क्रेडिट लेने के लिए कोई आगे नहीं आता है। आज कहे ना भाई सम्राट चौधरी जी मुरोठा बांध के खड़े रहते हैं, बोलिए कि पेपर लीक क्यों हुआ? आपको तो एमपी का टिकट से और मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे हो उस पर समय देना है। युवाओं के नाम पर रोजगार के नाम पर शिक्षक बहाली में क्या प्रक्रिया हो रही है आपको नहीं पता है। निश्चित रूप से पेपर लीक हुआ है। झारखंड की एसपी जो है स्पष्टीकरण दे चुकी है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम कब तक स्पष्टीकरण देगी, रिपोर्ट कब सौंपेगी, इसी का इंतजार हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से पेपर लीक हुआ है, आपको परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। एनी हाउ रद्द नहीं करते हैं, आगे की लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देख सकते हैं साफ तौर से बीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक का जो मामला सामने आया उसको लेकर के बातचीत कर रहे थे छात्र नेता सौरभ कुमार सिंह से, और क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।